और देखिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ का संकट अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी निवेश कर रखी थी इन तमाम लोगों ने, क्योंकि उनके आशाने इस वक्त दरकते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, लोगों के घर लगातार दरकते जा रहे हैं, होटल गिरते जा रहे हैं, सड़कों पर दरार और चौड़ी होती जा रही है, पहाड़ की जमीन से पानी निकलता यहां नजर आ रहा है। इस संकट के बीच एक मंदिर भी टूटकर बिखर गया और संकट से डरकर लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वैसे सरकार मदद के लिए आगे आ रही है, लेकिन बड़ा होने की वजह से ये दरारें अब लोग परेशान हो रहे हैं, घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, शेल्टर होम में रुकने के लिए अब लोग मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से घरों में दरार है, लोग परेशान हैं, होटल तबाह हो रहे हैं और लोगों के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जोशीमठ संकट पे ये बड़ा अपडेट, कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है फिर से सुनवाई। जोशीमठ आपदा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। हालांकि आज भी एक सुनवाई हुई, याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इस बात का जिक्र हुआ था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई हो, समस्या का समाधान हो। लेकिन देखिए अब खबर ये सामने आ रही, कल एक बार फिर सुनवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ में संकट को लेकर के केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में। पीएमओ ने जोशीमठ में जमीन धंसने की समीक्षा की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को जोशीमठ के बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल एनडीआरएफ की ओर और एसडीआरएफ की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के सीएम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीर आपके सामने। हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और देखिए जोशीमठ के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने पहल कर दी है, तो दूसरी ओर आपदा आने के बाद से जोशीमठ के लोगों का जीना अब मुहाल हो रखा है। हमारे संवाददाता अक्षय राय ने चाय गांव का जायजा लिया है और वहां पर लोगों से समझने की कोशिश की कि आपदा आने के बाद से जोशीमठ में वो आखिर कितनी मुश्किल में फंसे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जोशीमठ को बचाने की कवायद लगातार जारी है। पीएमओ से लेकर के सीएमओ तक सक्रिय हैं। यहाँ के लोग दहशत में हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बद्रीनाथ समिति के मुख्य पुजारी रहे हैं और यहाँ पर जोशीमठ बचाओ समिति के सक्रिय सदस्य हैं। भुवन चंद्र उनियाल नाम है। भुवन जी, जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है, अब सरकार ने आपदा घोषित कर दी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है। जी, स्थिति रहने लायक नहीं होगी। स्थिति एक पूरे नगर को, एक शहर को, एक भारतीय संस्कृति को डुबाने की हो गई है और ये आपदा पूरी तरह से दैवीय नहीं है। ये आपदा मनुष्यों द्वारा की गई है। वस्तुतः एनटीपीसी ने अनियोजित तरीके से एक सुरंग बनाई। इनकी एक मशीन फंस गई, टीबीएम कहते हैं, जोशीमठ के ऊपर, और उस मशीन को निकालने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। ये लगभग दिसंबर 2009 की बात होगी और अब इन्होंने वहाँ अंधाधुंध विस्फोट किया। जनवरी 2023 पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो विस्फोट रात और दिन अंदर हुए होंगे, जमीन दरकनी प्रारंभ हुई। हमने तुरंत मीटिंग की यहाँ पे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हम भी हैं। पहले से आप लोग सक्रिय हैं। आपने जिक्र किया कि एक चाई गांव है, जेपी कुछ काम कर रहा था, अब वो गांव भी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर था। पानी को रोका गया तो फिर हालात बदले। आपको बताएं, सामने ये चाई गांव दिखाई दे रहा है, इसके सामने जेपी ने काम किया था और इस गांव के नीचे इनकी एक साफ्ट यानी पानी निकालने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई गई थी। जैसे ही गांव डूबने लगा, ये 2001-2 की बात होगी या 3-4 की बात होगी, गांव डूबने लगा, विस्थापन प्रारंभ हुआ ही था कि लोगों को अंदाज लग गया जेपी की सुरंग है। तुरंत वहां पे वो साफ्ट बंद की गई और गांव स्थिर होते आज तकरीबन स्थिर है। यद्यपि बड़े निर्माण वहां पे हम नहीं करने देते हैं। क्या निर्माण बंद कर देनी चाहिए? हम चाहते हैं कि दोनों ओर, चाहे जोशीमठ के नीचे सड़क बन रही है, बाईपास जिसे कह रहे हैं, वो एक कारण है और उससे बड़ा कारण एनटीपीसी की सुरंग है। ये दोनों काम बंद होते हैं, जोशीमठ जितना है
उतने पे कम से कम बचने की स्थिति में आ जाएगा। एनटीपीसी हो या फिर जेपी पावर सप्लाई यहाँ से करते हैं। तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड में ये पावर सप्लाई होती है और सबसे बड़ा कारण ये टनल को माना जा रहा है। टनल और जो पानी का जो सिपेज है अब वो मुख्य कारण बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जब तक उस टनल को रोका नहीं जाएगा बनने से पहाड़ दरकते रहेंगे, लोग विविधता झेलते रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस तरफ कब कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24। इस वक्त हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, महिमा और अक्षय। सबसे पहले महिमा, आपका रुख करते हुए, आपने वहां की स्थिति देखी है, वहां जिस तरीके से अभी फिलहाल समीक्षा की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? और जो वहां के स्थानीय लोग हैं, किस चीज को सबसे ज्यादा वजह बना रहे हैं ऐसी स्थिति होने की? जी बिल्कुल, देखिए जो कारण है उसकी पड़ताल पर मैं निकली भी हुई हूँ और इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ जो मुख्य कारण लोग बता रहे हैं। यहाँ पर लोगों से मैंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है और लोगों की तरफ से एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है कि आज ना सिर्फ जोशीमठ को बचाना चाहिए बल्कि पहाड़ों को बचाने का समय आ गया है। यहाँ से जब भी मैं चल रही हूँ जोशीमठ से मैं इस वक्त तपोवन की ओर आई थी तो अभी भी लगातार मैंने देखा अलग अलग जगहों पर कि पहाड़ों को छलनी करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, चट्टानें काटी जा रही है, सड़क यहाँ पर खराब हो चुकी है। लेकिन आपको जो सामने तस्वीर नजर आ रही होगी ये है एनटीपीसी का वो प्रोजेक्ट जो सवालों के घेरे में आ चुका है। देखिए यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट की वजह से टनल का निर्माण यहाँ से हुआ और चूंकि ये जो टनल का निर्माण यहाँ से जब जोशीमठ की ओर गया तो लोगों की तरफ से, आज मैंने कई लोगों से बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया कि 200 से 250 विस्फोट यहाँ पर हुए हैं और इसी विस्फोट की वजह से उनके घरों में दरारें आ चुकी है, उनकी सड़कों में दरारें आ चुकी है। और देखिए जो नदी आपको सामने नजर आ रही होगी अलकनंदा नदी है और यहाँ पर कुछ समय पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब लोग यहाँ पर बह गए थे, पुल यहाँ पर टूट गया था, कई लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी। अब फिर से यहाँ पर प्रोजेक्ट चूंकि चल रहा है, हालांकि प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए रोका गया। दो मुख्य कारण शिका यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तो एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट जिस पर वो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा 4 धाम ऑल वेदर रोड, ये जो 2 प्रोजेक्ट्स है, इनको लेकर के लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन दोनों की वजह से लोगों की मुश्किलें यहाँ पर लगातार, क्योंकि इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट की वजह से पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है और लोगों का आज यहाँ पर रो कर बुरा हाल। आज हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जहाँ पर लोगों के घरों में क्रॉस का निशान था, यानी कि खतरे का आएंगे आपके पास। हालांकि पीएमओ ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर इसके पीछे की जो कुछ भी वजह है इसकी जांच हो। अक्षय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अक्षय, आपके साथ कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, जरा बात कीजिए, उनके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट यहाँ पहुंचे थे और लोगों ने उनका विरोध किया है, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। साफ तौर पे कि लोग गुस्से में हैं और ये जो मकान आप देख रहे हैं पूरी तरह से फट चुका है, इसको अब खाली कराने का नोटिस दिया गया है, लेकिन अब ये खाली करना नहीं चाहते। आप लोग ने ये सारा हमारा मकान है साहब, इधर से लेकर इधर तक पूरा, और सरकार ने हमको रेड जोन में कर दिया है और कोई व्यवस्था नहीं की है सरकार ने, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। खाली कल परिवार के कुछ सदस्यों को भेजा था रात रहने के लिए, वो भी सुबह को वापसी करनी पड़ी उनको। वहाँ उनको बच्चों को खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मेरे को तो पूछा तक नहीं सरकार ने। ना पूछने का कारण से ये है कि मैं अकेला हूँ, मतलब मेरी शादी नहीं है, माँ बाप गुजर गए हैं, भाई भी अपना शिफ्ट हो गया है किराए पे। पूछ ही नहीं रही है सरकार, पूछ ही नहीं रही है। क्यों नहीं पूछ रही है सरकार? क्या मैं वोट नहीं देता हूँ क्या सरकार को? जिस तरह से आप लोग ने प्रदर्शन किया, आप लोगों को शिफ्ट यहाँ से नहीं होना है क्या? सर हमें यहाँ से शिफ्ट नहीं होना है, हमें शिफ्ट ऐसे सरकार हमें ऐसा करे जहाँ पे हम अपना पाल पोषण कर सके। सर हमें यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है होटल में, मार्केट में होटल है सर, वो कौन सी मिट्टी से बने जो होटल नहीं टूटेगा? हमारी ये बिल्डिंग है, ये टूटेगी और मार्केट वाला नहीं टूटेगा। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि हमारा रोजगार की जगह रोजगार, जमीन की जगह जमीन, मकान की जगह मकान मिले। सर हम ऐसे करके कमरे में, हमें सरकार बोल रही है 4000 रुपये हमें किराया देगी। हम 4000 किराए में क्या करेंगे? एक कमरे का किराया, अगर हमारा इतना बड़ी मकान है, अगर हमारा 2 कमरे का सामान है, 4000 में आज के दिन में 1 कमरा किचन है, हम कहाँ डालेंगे बाकी सामान? और 4000 में हमें कमरे में किराया दे दोगे। हमारे दुख है, सुख है, हमारे बच्चों को देखो, कभी सर्दी जुकाम है, बुखार है, कई तबियत, कई अनहोनी हो रही है, हम कहाँ से दवाई लाएंगे? साफ तौर पर है कि परेशानियां हैं और इसलिए लोग गुस्से में हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट पहुंचे थे, लोगों ने उनका विरोध किया है और लगातार यहाँ से शिफ्टिंग की जा रही है। लेकिन कुछ लोग गुस्से में इसलिए भी हैं कि सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है। आपने देखा वो बयान कर रहे हैं,
आप कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि लोग सामान लेकर के यहां से शिफ्ट भी होना चाहते हैं। देखिए अक्षय, लेकिन लगातार आप वो ये बने भी रहिए चाहते क्योंकि हैं लोग कि पलायन को मजबूर हो गए हैं, स्थिति ही ऐसी पैदा हो गई है। महिमा सिंह कंवर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। महिमा, लगातार विशेषज्ञों की टीम यहाँ सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, लोगों के लिए जो सुविधाएं सरकार दे सकती थी वो इस वक्त दे रही है। विशेषज्ञों की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालना वहां बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए क्योंकि केंद्र से भी एक टीम यहाँ पर पहुंची है, जलवायु मंत्रालय की एक टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जांच की जा रही है। जिस प्रोजेक्ट की बात मैं लगातार कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट के पास चूंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शिखा यहाँ पर बातें लगातार ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर कारण पक्का यही प्रोजेक्ट हुआ, यानी कि जो सुरंग जिसके बारे में लोग भी लगातार कह रहे हैं कि आरडीएक्स के जरिए विस्फोट हुए हैं, अगर यही कारण होता है तो इस प्रोजेक्ट पर ताला लग सकता है। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की आसपास के, इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारियों से भी हमने बातचीत की, तो उन्हीं की तरफ से ये बात कही गई कि अब चूंकि टीम यहाँ पर लगातार पहुंच रही है और जियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, केंद्र की जो टीम भी पहुंची है, जांच लगातार की जा रही है और अगर तथ्य ये निकलकर सामने, अगर बातें निकलकर सामने आती कि सच में यही प्रोजेक्ट एक मुख्य कारण है तो इस प्रोजेक्ट पर ताला लग सकता है। ये बातें निकलकर लगातार सामने आ रही है। जी ठीक है महिमा, आएंगे आपके पास। अक्षय भी लगातार बने हुए। अक्षय, कोई भी योजना अगर प्रदेश में लागू होती है, कोई भी योजना अगर काम करती है प्रदेश में, तो वो विकास के लिए होती है, लेकिन ये तमाम योजनाएं अभिशाप बनती दिखाई दे रही हैं। देखिए साफ तौर पर है कि जो जिस तरह से मामला सामने आया है जोशीमठ में, क्योंकि जोशीमठ का इलाका पूरी तरह से रेतीली ज़मीन पर है। हालांकि ग्लेशियर से जब पिघल करके मिट्टी आई है उससे बनी है यहाँ पर, और उसके कारण यहाँ पर मिश्रा रिपोर्ट ने भी 1976 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जोशीमठ को बहुत सावधानी से और खास करके तलहटी में बिल्कुल निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि तलहटी में निर्माण कार्य लगातार चलते रहे हैं, खास करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। नहीं, लेकिन अक्षय, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये भी है कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया उससे पहले जांच पड़ताल तो जरूर हुई होगी और उसके बाद ही इस योजना को लागू करने का विचार किया गया होगा। देखिए सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं और ये प्रोजेक्ट्स आज से तो चल नहीं रहे हैं। यहाँ पर जेपी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हालांकि अभी प्रशासन ने अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है, लेकिन कारण इसका यही है कि यहाँ आपदा आई तो रोक लगा दी गई। इससे पहले जब रिपोर्ट्स जारी हुई थी तो सरकार ने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि अब जब आपदा आ चुकी है तो फिर किस तरह से प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा या फिर उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि जो टनल फंसी थी, लोगों का आरोप है कि टनल में जो टीवीएम मशीन फंसी और उसके बाद विस्फोटक के जरिए जब टनल का निर्माण किया जाने लगा उसके कारण विकराल स्थिति हुई है। इससे पहले जेपी का जब टनल बन रही थी। ठीक है, बिल्कुल अक्षय, आप लगातार नजर बना के रखिए, आएंगे आपके पास। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।